हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 10.2 पार्ट 1। आज हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज के चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10.1 में हम लोगों ने आपको सीक्वेंसेस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इन सब के कॉन्सेप्ट और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व कराई। फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन तक कैसे पहुंचती है। तो देखिए, सीक्वेंस में हमने बताया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल, सेपरेटेड बाय कॉमा। इसमें दो टाइप की सीक्वेंस थी, टाइप 1 सीक्वेंस एंड टाइप 2 सीक्वेंस। टाइप 1 सीक्वेंस थी जिसमें स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होता है, दैट इज जिसमें nth टर्म को हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं। टाइप 2 थी जिसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता, और यही जो टाइप 1 सीक्वेंस है जिसमें पैटर्न फॉलो होता है, इसी को हम प्रोग्रेशन कह देते हैं। अब यही प्रोग्रेशन आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। जब स्पेसिफिक कंडीशन होगी, जब कोई स्पेसिफिक पैटर्न होगा तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जब एक दूसरा स्पेसिफिक पैटर्न होगा तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। वो पैटर्न क्या है वो अब हम बताते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज ये स्टडी करवाएंगे और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि लेट a1 a2 an -1 an बी अ प्रोग्रेशन। हमने मान लिया ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन मींस, जैसे फिर से बता देते हैं एक बार, सीक्वेंस है, सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये सीक्वेंस में स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होगा तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगी। अब ये एक प्रोग्रेशन है और इसमें पैटर्न क्या है कि सच दैट, अब इसके जो ऑब्जेक्ट है किस तरह के, कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट माइनस फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जेक्ट माइनस सेकंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से मींस हर एक टर्म का डिफरेंस, कोई भी एक टर्म ले लीजिए, सपोज आपने ये एक टर्म ले ली, हर एक टर्म का डिफरेंस उसकी प्रीसीडिंग टर्म से अगर कॉमन वैल्यू दे, देन दैट विल बी कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये ऑलरेडी आप क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। दैट इज, दिस इज an माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये कॉमन वैल्यू d दे दे, मींस कांस्टेंट एक वैल्यू है, तो इन दिस केस हम कहेंगे कि ये जो आपके पास प्रोग्रेशन है, कौन सी प्रोग्रेशन, ये वाली प्रोग्रेशन विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट इज the difference of any term from its preceding term is constant. This type of progression is called arithmetic progression and the difference is called common difference. ये जो d है, this is called common difference. Okay, अब हम इसमें कुछ नोट पॉइंट स्टडी करते हैं। ओके, तो सीरीज हम लोगों को पता है कि जब हम सीक्वेंस को कनेक्ट कर देते हैं प्लस के साइन से तो उसे सीरीज कहते थे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें प्लस के साइन से तो उसे हम अर्थमेटिक सीरीज कह देंगे। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे हमने प्लस के साइन के साथ कनेक्ट कर दिया। लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था। इसी तरह से नेक्स्ट आता है कि अगर हमें जर्नली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी पड़ जाए तो कौन सी लिखते हैं। तो देखिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें कि इफ a1 a2 an इज एन AP, तो हमें इसके लिए अगर हम ये लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि लेट दिस इज एन AP। हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी प्रोग्रेशन लिखनी है जो कि बाय नेचर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो वो कैसे लिखेंगे, अगर हम इसी AP की बात करें तो इस AP में क्या होगा, a2 माइनस a1 d होगा। then this implies a2 is equal to a1 plus d, a3 minus a2 d होगा, this implies a3 is equal to a2 plus d, that is a2 की वैल्यू हमारे पास a1 plus d है, that is a1 plus 2d, a4 is equal to a3 plus d, a3 की वैल्यू हमारे पास a1 plus 2d है, तो ये हो जाएगा a1 plus 2d ये, और d है that is 3d, a4 ये आ गया। तो अगर हम इस पूरी प्रोग्रेशन को लिखें तो दिस इंप्लाइज जो AP है वो क्या हो जाएगा, AP विल बी a1 तो a1 ही रहेगा, a2 आपके पास देखिए, a2 आपके पास आ गया a1 प्लस डी, आप लिख दीजिए a1 प्लस डी, a3 आ गया आपके पास a2 प्लस, या इसे देखिए a1 प्लस 2d, a1 प्लस 2d, a4 आ गया a1 प्लस 3d, a1 प्लस 3d,
एंड सो ऑन। और इसी को थोड़ा सा A1 को अगर हम लोग A एज्यूम कर लें तो दिस इंप्लाइज A कॉमा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अगर इस तरह की कोई भी आपके पास प्रोग्रेशन दिखाई दे रही है देन दिस विल बी अ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बाय नेचर। फर्स्ट टर्म देखिए ये है, सेकेंड टर्म में डी ऐड हुआ है, थर्ड टर्म में डी और एक ऐड हो गया, नेक्स्ट टर्म में डी एक और ऐड हो गया, मींस डिफरेंस जो है वो कॉमन आएगा। तो कहीं पे भी अगर हमें जर्नल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2D से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हमने कि इफ A1 A2 AN इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस D। फर्स्ट टर्म तो आपके पास ये है, ये फर्स्ट टर्म A1 एंड कॉमन डिफरेंस D। अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, मींस ये कर दें ऑर्डर को AN माइनस 1 AN माइनस 2 अप टू A2 A1, तो ये भी एपी होगी। और इस एपी में देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको ये क्लियर दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट टर्म ये है। और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इस बार होगा A1 माइनस A2। इसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस था A2 माइनस A1, तो अगर इसमें कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D है तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू माइनस D हो जाएगा। मींस बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 आपके पास एक AP है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है 2 है, तो 10, 8, 6, 4, 2 ये भी AP होगी एंड विद जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो नेगेटिव ऑफ दिस होगा। मतलब अगर ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इफ A प्लस डी, A प्लस 2D इज एन एपी, तो इसकी जो जर्नल टर्म है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AN से, क्या हो जाएगा? A प्लस। देखिए A प्लस तो सब में ही आ रहा है, प्लस अब सेकेंड टर्म में D आ रहा है, थर्ड टर्म में 2D आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3D आएगा, तो nth टर्म में n माइनस 1 इंटू D आ जाएगा। दिस इज अवर जर्नल टर्म, इसे हम जर्नल टर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की बात करते हैं जब हमारे पास फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इट मींस व्हाट, कि अगर सबसे पहले तो इसे देखिए लास्ट टर्म कहां पे आती है। आपके पास एक एपी है A1 A2 AN, मींस फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये आपके पास जो है लास्ट हो जाएगी। पर अगर इनफाइनाइट है A1 A2 AN और ये दैट गोज अप टू इंफिनिटी, तो इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होगी। तो जब भी लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट टर्म में कि इफ A प्लस D, A प्लस 2D, और इसी तरह से इसकी nth टर्म होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज एन एपी। ये एपी है हैविंग, कितनी टर्म्स हैं इसमें? हैविंग n टर्म्स। इसमें अगर n टर्म्स हैं तो इसी जो nth टर्म है इसी को हम लास्ट टर्म कह देते हैं। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? लास्ट टर्म इज इक्वल टू हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल एक लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जो लास्ट टर्म है वो आपके पास, और उसमें n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगी? nth टर्म होगी, और nth टर्म हमने यहां से लिखा तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि rth टर्म फ्रॉम एंड। तो rth टर्म फ्रॉम एंड अगर हम फाइंड करेंगे तो ये भी ध्यान रखिए कि ये फाइंड भी हम लोग करेंगे फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कि इससे rth टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करनी है। ओके, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में ही फाइंड आउट हो सकती है। ओके, अब इसके दो मेथड हैं rth टर्म फ्रॉम एंड फाइंड आउट करने की। कैसे? बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए इसके वैसे तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करेंगे, पर कॉन्सेप्ट समझिए। कई बार फॉर्मूला मिस हो गया तो कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप फिर से उसको 1 मिनट में कर लेंगे। तो क्या है कि लेट A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज एन एपी। हमने ये एपी मान ली। हैविंग कितनी टर्म्स है इसमें? n टर्म्स हैं। अब हमें पता है, वी नो इन एन एपी nth टर्म an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा।
अब क्या है, rth टर्म फ्रॉम एंड इज, अब अगर हम यहां पे बात करें, यहां से rth टर्म फ्रॉम एंड ये हमें फाइंड करना है। तो rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बायनोमियल में भी बताया था ये चीजें, इसलिए बायनोमियल वाली अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारी चीजें एक जैसी ही हैं। आप एक बार समझ लीजिए तो हर जगह पे वही यूज होगा। वहां पे हमने बताया था x प्लस वाई रेज टू दी पावर n में r प्लस वनथ टर्म थी NCR x रेज टू दी पावर n माइनस r y रेज टू दी पावर r। इसमें आपके पास n प्लस वन टर्म्स होती थी इसके एक्सपेंशन में, जिसमें r प्लस वनथ टर्म ये होती थी। और इसमें हमने आपको बताया था rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे। अब बार बार एक ही चीजें आप ध्यान रखें, बार बार चीजें बदले ना, इसलिए ये वहां पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, यहां पे तो हमने कहा rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब आप कहेंगे कि सर आपने वहां पे तो कुछ और बताया, यहां पे कुछ और बताया, तो हम इसे लर्न कैसे करें, इसमें तो कॉन्सेप्ट फेलियर है। कॉन्सेप्ट फेलियर नहीं है। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास इस एक्सपेंशन में n प्लस वन टर्म थी और हमारे पास यहां पे जो है, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास n टर्म्स हैं। तो इसीलिए जब हम लोग rth टर्म फ्रॉम एंड निकाल रहे हैं यहां पे, तो यहां पे जो आपके पास n माइनस आर प्लस टू आ रहा था, यहां पे n माइनस आर प्लस वन आ जाएगा। यहां पे आपके पास n प्लस वन टर्म्स थी, वहां से आप rth टर्म फ्रॉम एंड निकाल रहे थे। यहां आपके पास n टर्म्स है, वहां से आप rth टर्म निकाल रहे हैं, तो इसमें एक वन रिड्यूस हो जाएगा, ये आएगा। ओके, तो rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू दिस फ्रॉम बिगिनिंग। और बिगिनिंग में हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म a है, ये हमारे पास फॉर्मूला है बिगिनिंग का, तो a की जगह तो a ही आ जाएगा, प्लस n की जगह आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो वन से वन कैंसिल्ड आउट, दैट इज a प्लस n माइनस आर इंटू डी। ये आ जाएगा rth टर्म फ्रॉम एंड। फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूला कब हमारे पास एप्लीकेबल होगा, जब हमारे पास a गिवन होगा, n गिवन होगा और d गिवन होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। पर अगर क्या है, आपके पास क्वेश्चन में a गिवन है, d आपके पास गिवन है, n गिवन नहीं है और n की जगह आपको l दे दे, मींस a l और d दे दे, मींस आपके पास प्रोग्रेशन दे दे a प्लस d और लास्ट टर्म हो l, और उसमें a मालूम हो, d मालूम हो और l मालूम हो, और लास्ट से rth टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए कहे, तब कैसे करेंगे। ओके, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल, फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर देते हैं कि तो देखिए क्या है कि इस बार rth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, लास्ट टर्म l नोन है, मींस ये l नोन है, n नोन नहीं है, n इस बार हमारे पास नोन नहीं है। इससे ऊपर वाले केस में हमारे पास n नोन था, यहां पे n हमें मालूम होगा, तो हमारा rth टर्म निकल जाएगा। क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए, a चाहिए, n चाहिए और r चाहिए और d चाहिए। चार चीजें हम लोगों को चाहिए। rth टर्म हमें निकालनी है, तो जो निकालनी है वो पूछेगा। a n और d अगर हमारे नोन है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके rth टर्म फ्रॉम एंड निकाल देंगे। पर अगर n ना मालूम हो तब क्या हो, और n की जगह में लास्ट टर्म l मालूम हो तब क्या होगा। तो हम इस केस में बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसे अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। इट मींस इफ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, देन दिस इंप्लाइज l एंड a प्लस 2d, a प्लस d एंड a इज ऑल्सो एन AP। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा विद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो L होगी और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D होगा, माइनस D, कॉमन डिफरेंस होगा माइनस D। इस केस में यहां पे फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। जब हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी L और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस D। ओके, तो यही हम लोगों ने यहां पे लिखा है। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो ये से दिस इज योर सेकेंड, से दिस इज सेकेंड। अब हमें फर्स्ट की rth टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड। अब देखिए बहुत सिंपल है, rth टर्म फ्रॉम एंड किसका, ऑफ
फर्स्ट एपी इज इक्वल टू rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एपी। यही तो है। देखिए सेकेंड एपी, इसको एपी को हमने रिवर्स करके लिख दिया। अब इसका जो rth टर्म निकालना था एंड से, वो rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया। बहुत सिंपल। और ये rth टर्म कौन सी है आपके पास? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिवर्स ऑर्डर के साथ ये है। अब यहां से हमें rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालना है, तो क्या हो जाएगा? अब इस केस में a हमारे पास l है, मींस l प्लस, और rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालना है, मींस r माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास क्या होता है? nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। rth टर्म क्या होगी? a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास l है, r माइनस 1, डी हमारे पास माइनस डी है, तो ये डी की जगह आएगा हमारे पास माइनस डी। ओके, बस यही हमारे पास है। एंड दिस इज इक्वल टू l माइनस r माइनस 1 ऑफ डी, दैट इज rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू l माइनस r माइनस 1 ऑफ डी। ओके, तो ये हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास लास्ट टर्म l, a और d ये चीजें नोन होगी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो सम ऑफ एन टर्म्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एपी क्या है कि लेट ए प्लस डी, a प्लस 2d, और अगर हम nth टर्म की बात करें तो दिस, ये हमारे पास AP है, इज एन AP। अगर हम इनको ऐड कर दें तो Sn की बात करें तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड ऑन a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये आ जाएगा। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसी Sn को हम रीराइट कर देते हैं इन रिवर्स ऑर्डर, रीराइट इन रिवर्स ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म, इसके एक पहले वाली सेकेंड टर्म, फिर ये, और ये आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी। तो क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसी तरह जब हम ऐड करते जाएंगे a प्लस डी प्लस a। अब अगर हम इनको ऐड कर दें, से दिस इज सेकेंड, अगर हम 1 प्लस 2 कर दें तो ट्वाइस ऑफ Sn क्या हो जाएगा? देखिए ये a प्लस फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। ओके, अब सेकेंड टर्म ये है a प्लस डी। इससे पहले एक टर्म क्या मिलेगी, एक बार करके देख लेते हैं। a प्लस n माइनस ट्वाइस ऑफ डी, ये मिलेगी n माइनस, इस केस में n माइनस 1th टर्म, और इस केस में सेकेंड टर्म। तो ऐड करेंगे तो a और a तो ऐड होके 2a बनेगा, प्लस और d और n माइनस ट्वाइस ऑफ d, जब हम d कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 प्लस 1 मीन्स n माइनस 1 ऑफ d मिलेगा, मीन्स यही मिल रहा है। और सबसे लास्ट की टर्म अगर हम और ऐड कर दें, इसको इसके साथ ऐड कर दें, यहां पे देखिए a है, दिस इज a, दिस इज a। तो जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे ही ऐड होते होते लास्ट की टर्म भी हमें क्या मिलेगी? 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ओके, अब देखिए क्या है, एक टर्म, ये सारी टर्म्स सेम है, और कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। तो ये आपके पास एक टर्म, ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है, और n टाइम्स रिपीट हो रही है, मींस n टाइम्स ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, और दिस इज ट्वाइस ऑफ Sn, मींस Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। तो ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। और इसी में अगर हमारे पास इफ nth टर्म इज लास्ट टर्म, अगर ये nth टर्म क्या हो जाए? लास्ट टर्म हो जाए, दैट इज l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d हो जाए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म ही लास्ट टर्म है, मीन्स वो l हो जाए। तो क्या हो जाएगा? देन से इफ दिस इज थर्ड, देन थर्ड इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू n बाई 2। इस 2a को लिख दीजिए a प्लस a, तो a प्लस, और जो दूसरा a है, सेकंड a है, वो इसके साथ अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज दिस, दैट इज दिस इज l। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो अगर a और l नोन है तो आप ये अप्लाई करिए, a, n और d अगर नोन है तो हम ये अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखिए इफ एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी एस एन है, तो अगर हमें nth टर्म निकालनी है देन दिस इज एस एन माइनस वन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंसेस में जब प्रोग्रेस सीक्वेंसेस वाले क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे भी इस तरह का समझाया था आपको, और दोबारा से भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 4 6 8 10 सपोज ये है, और ये दिस इज सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म इनका ऐड करके निकल जाएगा। और अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? फिफ्थ टर्म मींस अगर हमें ये निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि इन सब को S5 कर दीजिए। S5 मींस इन सब का सम 2 + 4 + 6 + 8 + 6 + 8 + 10, और S4 कर दीजिए। S4 मींस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म मींस दिस 2 + 4 + 6 + 8। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मींस S5 माइनस S4, इन सब को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये सारी टर्म्स इससे कैंसिल्ड आउट एंड दिस इज 10, दैट इज ये हमारे पास A5 है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इफ A B C आर इन AP, अगर ये AP में है तो क्या होगा? AP की प्रॉपर्टी पता है, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, दैट इज दिस इंप्लाइज, इस B को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो B प्लस B इज इक्वल टू A प्लस C, दैट इज ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C, दैट इज B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2, एंड इस B को हम लोग अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। ओके अब नेक्स्ट आता है इसमें कि अगर हमें कोई 3 टर्म कंसीडर करनी पड़ जाए अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ओके तो बहुत सिंपल है कि अगर हमें 3 टर्म्स कंसीडर करनी है, कोई एक जर्नल एपी लिखनी है और सिर्फ उसमें 3 ही टर्म हमें कंसीडर करनी है तो ये करेंगे, 4 टर्म कंसीडर करनी है तो ये, और 5 टर्म कंसीडर करनी है तो A-2D A-D। इस तरह से करते हैं कि इनको ऐड करने पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस वाली टर्म कैंसिल्ड आउट हो जाए। क्वेश्चन आएंगे तो उसमें स्पेसिफिकली समझाएंगे कि हमने ऐसा ही क्यों किया, A+D A+2D A+3D क्यों नहीं कर लिया। ओके चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे कहते हैं हम एडिशन, मींस कि अगर हमारे पास कोई एपी है और उस एपी में लेट A+D A+2D, ये हमारे पास एक एपी है और इस एपी में हम कोई कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट हर एक टर्म में ऐड कर दे, या फिर हर एक टर्म से वो नॉन जीरो कांस्टेंट सपोज के है वो हर एक टर्म में ऐड कर दें के, या हर एक टर्म से के सब्ट्रैक्ट कर दें, या हर एक टर्म में के मल्टीप्लाई कर दें, या हर एक टर्म से के को डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास प्रोग्रेशन मिलेगी वो क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो जब हम हर एक टर्म में के को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। कैसे देखिए, तो क्या हुआ देखिए कि के जब हमने ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट भी जो है वो आपके पास एपी ही है। कैसे, फर्स्ट टर्म तो आपके पास ए प्लस के है और जो कॉमन डिफरेंस है इसमें से इसे माइनस करेंगे तो जो कि के सब में ही ऐड हुआ है तो से तो आप के तो आपका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल्ड आउट हो ही जाएगा। तो जो रिजल्टेंट जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा जो आपके पास ओरिजिनल एपी थी। इसी तरह से सेम फॉलो होगा आपके पास अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं के को, मींस ए माइनस के ए प्लस डी माइनस के ए प्लस 2D माइनस के, तो जो आपके पास रिजल्टेंट है मींस ये वाली जो एपी है ये एपी है, दिस इज ये जो प्रोग्रेशन है एपी है, दिस इज एन एपी, और इसमें जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म तो चेंज होगी डेफिनेटली ए माइनस की, और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास सेम रहेगा। ओके इसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन,
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो देखिए ए के, ये तो अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाएगा। कॉमन डिफरेंस में क्या होगा, ए प्लस डी के माइनस ए के से ए के कैंसिल डी के, ए प्लस 2 डी के माइनस ए के प्लस डी के, तो ए के से ए के कैंसिल एंड डी के से डी के कैंसिल, एक डी के बचेगा। मींस जो कॉमन डिफरेंस है, जो ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस था उसमें के से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। मींस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट की, तो जो कॉमन डिफरेंस है उसमें भी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। न्यू वाली जो एपी मिलेगी उसमें जो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ओरिजिनल एपी के कॉमन डिफरेंस का के टाइम्स होगा। ओके, और सेम प्रोसेस फॉलो होता है डिवीजन बाय के में। ओके, तो कॉमन डिफरेंस डी, इट मीन्स व्हाट कि अगर हम इसे कंक्लूड करें तो अगर हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर हम इसमें के ऐड करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा डी। अगर के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा डी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे के से तो जो कॉमन डिफरेंस है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर डिवाइड करेंगे के से तो जो कॉमन डिफरेंस है वो के से डिवाइड हो जाएगा, मींस डी अपॉन के। ओके, तो ये हमारे पास, और फर्स्ट टर्म तो सब में चेंज होगी। फर्स्ट टर्म जो है आपके पास, इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास ए प्लस के होगा, इसमें फर्स्ट टर्म ए माइनस के, इसमें फर्स्ट टर्म ए इंटू के, और इसमें फर्स्ट टर्म ए अपॉन के। तो फर्स्ट टर्म में तो अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, कॉमन डिफरेंस इस तरह से आता है, बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डायरेक्टली कई बार हम लोगों के पास क्या होता है, देखिए हम लोगों को हमारा एक टारगेट होता है कि वी हैव टू सेव अवर टाइम ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे मैथ्स के पेपर में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास nth टर्म है और वो लीनियर एक्सप्रेशन है, मींस इस तरह की फॉर्म है, an इज इक्वल टू ए एन प्लस बी, तो इस केस में ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इस n का कोफिशिएंट होगा। सपोज आपके पास, जैसे अगर हम बात करें कि लेट आपके पास nth टर्म है 5n प्लस 3, तो ये लीनियर फॉर्म है। तो लीनियर फॉर्म होते साथ ही ये जिसकी nth टर्म, सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 5n प्लस 3, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, और आप उसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस डी भी इसका इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस n का जो कोफिशिएंट है वो d है, मींस d इज 5। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट कहता है, तो देखिए इसी तरह से मिलता जुलता है कि अगर आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मींस Sn अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो, मींस an स्क्वायर प्लस bn प्लस c की फॉर्म में, जैसे अगर हम बात करें 5n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 8 इस फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में होते साथ ही ये जो प्रोग्रेशन है जिसका सम ऑफ n टर्म्स ये है, ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी अगर इस फॉर्म में है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इस n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस होगा। मींस n स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो मींस 2a। ओके, तो दिस इज आवर रिजल्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज थी आपके पास और सारे कॉन्सेप्ट थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि राइट द 10th टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब सबसे पहले तो देखिए ये सीक्वेंस है, फर्स्ट है -3, -2 1/4, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं -9/4, देन -1 1/2 मींस -3/2 -3/4 0। तो दिस इज अ सीक्वेंस, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सीक्वेंस है तो क्या प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन मींस क्या कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, और पैटर्न है तो वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम डायरेक्टली यहां से यहां देख लेते हैं। तो देखिए अगर इसे आप 4 की टर्म्स में, डिवीजन ऑफ 4 की टर्म्स में लिखे तो इसे लिखेंगे -12/4 -9/4 एज इट इज। इसे 4 की फॉर्म में लिखेंगे -6/4 -3/4 0 इज 0 एंड सो ऑन। तो देखिए ये आपके पास डिनोमिनेटर में तो हर जगह 4 आ गया, विद नेगेटिव साइन आ गया। 12 9 6 3 मींस अब एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ये एक प्रोग्रेशन है। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस है इसका और इसका कितना है, -9/4
माइनस माइनस 12/4 दैट इज -9/4 प्लस 12/4 दैट इज 3/4। इसी तरह से इसका डिफरेंस देख लें तो -6/4 माइनस माइनस 9/4 दैट इज -6/4 प्लस 9/4 दैट इज 3/4। तो मींस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों के दोनों रिजल्ट सेम दे रहे हैं। इसी तरह से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो भी हमें 3/4 ही मिलेगा। इट मींस दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके और देखिए यहां पे तो चूंकि ये इस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट चेक करेंगे कि भाई दिस माइनस दिस करके देख लेते, दिस माइनस दिस करके, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा। पर जब मिक्स एक्सरसाइज आएगी जहां पे ज्योमेट्रिक भी हो सकता है, अर्थमेटिक भी हो सकता है, तो वहां पे क्या करेंगे, पहले अर्थमेटिक अप्लाई करेंगे फिर ज्योमेट्रिक अप्लाई करेंगे। तो उससे उन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंटली सबसे पहले इसे हम लोग एक फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। ओके तो क्लियरली इट इज एन एपी। तो देखिए बहुत सिंपल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्लियरली इट इज एन एपी। तो ए आपके पास -3 हो गया, डी 3/4 हो गया, ए 10 निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व कर लिया 15/4। इसी का सेकेंड पार्ट है, अब ये सीक्वेंस है, अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो वी कैन राइट √3 एज √3, √12 को लिखेंगे हम √4 इंटू 3, तो 4 बाहर आके 2√3, 27 इज 9 इंटू 3, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके 3√3, 48 इज √16 इंटू 3, तो 16 बाहर आके 4√3। अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो क्लियरली इट इज एन एपी with a is equal to √3 and d is equal to √3। बहुत सिंपल है हम लोगों का। और हमें 10th टर्म निकालनी है, a 10 is equal to a means √3 plus 9d, 9d means √3 into 9 √3। ओके देन दिस इज 10√3, 10√3 इज अवर आंसर। कितना सिंपल है ये। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। अब आप चूंकि ये इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट है और आपको पता है 10.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, तो आप झट से कह देंगे सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अब हम इसे में एंड फ्रॉम एंड टर्म निकाल देते हैं। ए हमें गिवन है, डी गिवन है और एल लास्ट टर्म गिवन है, तो ए डी एल वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। बट सबसे पहले तो देखिए जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में थोड़ी ना पता होगा कि आपके पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अपने एक हैबिट में लेके आइए इसको। ओके तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहां पे देखिए -5 देन -2 देन 1 देन 4, मींस हर एक टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म से 3 ग्रेटर है। ओके तो हियर इट इज इन एपी विद, सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, विद a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -2 -5, या 1 -2 या 4 -1, तो दैट इज दिस इज -2 + 5 दैट इज 3, एंड L इज 85। देखिए हमें यहां पे अगर A, D और N गिवन होता तो हम अलग फॉर्मूला अप्लाई करते, A, D, L गिवन है तो हम अलग लगाएंगे। ओके तो A, D, L नोन होने से rth टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, दिस इज L - R - 1 ऑफ D, दैट इज L इज 85। अब हम इसे बताएंगे भी। देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया था, हमने क्या कहा कि अगर ये आपके पास 7th टर्म फ्रॉम एंड इसका निकालना है तो 85 डैश -2 -5, इसका 7th टर्म निकाल दीजिए फ्रॉम बिगिनिंग से। इस केस में A 85 है, D आपके पास -5 -2 मींस -3 हो जाएगा। ओके और 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालना है, यानी कि A 7 निकालना है, तो दिस इज 85 प्लस n -1 मींस 7 -1, D इज -3, ये निकाल दीजिए। तो ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, जिससे हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया था, वो कॉन्सेप्ट ही हमने यहां पे अप्लाई कर दिया कि सबसे पहले सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया और उसमें A आ गया, D आ गया और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, जो ये फॉर्मूला डेवलप किया था वो इसी कॉन्सेप्ट से किया था। यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है, तो 85 - R कितना है, R इज 7 - 1 एंड D इज हियर 3।
55 minus 6 into 3, that is 18, and 67 इज अवर आंसर। तो कितना इजी है। अगर इसी में हमारे पास n गिवन होता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था वहां पे, a प्लस एन माइनस आर ऑफ डी। उस केस में क्या था कि अगर a गिवन है, d गिवन है और हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो nth rth टर्म फ्रॉम एंड ये थी। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो सबसे पहले देखिए कि ये सीक्वेंस है क्या, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, या कुछ भी नहीं है। तो अब अगर अब इसे ध्यान से देखें तो वी कैन राइट 80 अपॉन 4, देन दिस इज 19 इंटू 4 प्लस 1, दैट इज 77 अपॉन 4, देन दिस इज 37 अपॉन 4, दैट इज दिस इज 37 अपॉन 2, देन दिस इज 71 अपॉन 4, और इसे अपॉन 4 की फॉर्म में लिखना चाहें तो 80 अपॉन 4, 77 अपॉन 4, then this is 74 upon 4, then this is 71 upon 4 and so on। आप देखिए अभी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि this is an AP, is an AP। AP है with A is equal to 80 upon 4, that is 20, and D is equal to, देखिए डिनोमिनेटर में तो 4 ही है, 77 माइनस 80, 74 माइनस 77, 71 माइनस 74, सब 3 लेस है, मीन्स D is this minus this, that is 77 upon 4 minus 80 upon 4, that is minus 3 upon 4। ओके अब हमें बताना है कि कौन सी टर्म इस सीक्वेंस में फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। जब ये इसी तरह से देखिए रिड्यूस होते हुए चल रहा है, तो रिड्यूस होते होते एक बार 0 आएगा, और 0 आने के बाद फिर नेक्स्ट जो है उसकी नेगेटिव टर्म भी आएगी। तो वो कौन सी टर्म होगी, तो हम इसके लिए एज्यूम कर लेते हैं कि लेट nth टर्म इज नेगेटिव, लेट nth टर्म इज नेगेटिव, दैट इज जो an है वो नेगेटिव होने का मींस लेस देन 0 है। और अगर हम an की बात करें तो an होगा क्या, दिस इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज माइनस 3/4, दिस इज लेस देन 0, इट मीन्स 20 minus 3n/4 plus 3/4 is less than 0, then this is 20 plus 3/4, that is 80 plus 3, 83/4 is less than 3n/4, that is this implies 4 से 4 cancelled out, 3n is greater than 83, and this implies n is greater than 83 upon 3, that is that is 27 2 upon 3। तो n is greater than this, n जो है इससे ग्रेटर है, मींस जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, दिस इंप्लाइज जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस दिस इंप्लाइज n इज ग्रेटर देन 27 2 अपॉन 3। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा, n ग्रेटर देन 27 2/3 को, 2/3 को, मींस जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, दिस इंप्लाइज जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कौन सी है, वो 28th टर्म है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए n ग्रेटर होगा इससे, मींस 28th टर्म आपके पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो 14 माइनस 9i, 12 माइनस 8i, 10 माइनस 7i, ये दिस इज, अब देखिए दिस माइनस दिस अगर करें तो रियल में से रियल, दैट इज -2, और माइनस 8i प्लस 9i इज i, तो -2 प्लस i। इसी तरह से हम इसमें से इसे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो -2 माइनस 7i प्लस 8i इज i, दिस, तो मींस कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन है। तो दिस इज एन एपी विद a इज इक्वल टू 14 माइनस 9i एंड d इज इक्वल टू -2 प्लस i। देखिए कहीं इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ये एपी है, दिया है कि दिस विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस है ये। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अब हम इसमें क्या करते हैं, nth टर्म इन जनरल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 14 माइनस 9i प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -2 प्लस i। लोगों ने इसमें हम लोगों ने देखिए सिंपली an फाइंड आउट कर लिया एंड दिस इज अवर an।
ओके, दिस इज अवर nth टर्म। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज रियल। हम मान लेते हैं कि nth टर्म रियल है। फर्स्ट मानते हैं कि फर्स्ट लेट nth टर्म इज रियल। तो रियल मींस इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, मींस दैट इज जो आपके पास से दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, मींस n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 के लिए आपके पास जो टर्म है वो रियल मिलेगी, मींस 10th टर्म आपके पास रियल होगी। सेकंड कि लेट nth टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। देन अगर इमेजिनरी है मींस जो आपके पास रियल पार्ट है वो 0 होगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट नहीं होगा। दैट मींस फ्रॉम फर्स्ट 16 minus 2n is equal to 0 means n is equal to 16 upon 2, that is 8। तो मींस 8th टर्म तो आपके पास प्योरली इमेजिनरी और 10th टर्म आपके पास प्योरली रियल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज x प्लस 28। तो सीरीज का मतलब है कि आपके पास कोई प्रोग्रेशन होगी, प्रोग्रेशन में आपने कनेक्ट कर दिया उसे प्लस के साइन के साथ, तो वो सीरीज बन गई। सीक्वेंस है, सीक्वेंस को आपने प्लस के साइन के साथ कनेक्ट कर दिया, सीरीज बन गई। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये x प्लस 1 विच टर्म, x प्लस 4 x प्लस 7, ये तो आपके पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस ये गिवन है हमें। सीरीज का मतलब हमने प्लस के साइन को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब हम देखते हैं सीक्वेंस कैसी है। तो अगर आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो 3, दिस माइनस दिस करें तो 3, मींस दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड सिंस x प्लस 4 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू x प्लस 7 माइनस x प्लस 4 एंड सो ऑन, दिस इंप्लाइज गिवन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ध्यान रखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग है, सीक्वेंस अलग है, सीरीज अलग है। अब हम लोगों के पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो दिस इंप्लाइज हियर a इज इक्वल टू x प्लस 1 और d इज इक्वल टू 3। ये हो गया। अब लेट nth टर्म इज x प्लस 28। इस सीक्वेंस का nth टर्म हमने मान लिया x प्लस 28 है। दैट मीन्स that is an is equal to हमारे पास x प्लस 28 है। और an है क्या बाय फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू x प्लस 28। और a और d की वैल्यू कितनी है, a इज योर x प्लस 1 प्लस n माइनस 1, d इज योर 3 इज इक्वल टू x प्लस 28। इसे सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। इट मीन्स 10th टर्म जो है आपके पास वो x प्लस 28 है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 10.2 के ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।